हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों आज इंग्लिश की क्लास पूरे मस्ती के साथ और पूरे जोश के साथ। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे 101 ग्रामर रूल्स। जी हाँ, एग्जैक्टली, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव रिटन टू मी कि सर 101 ग्रामर की क्लासेस को आप कंटिन्यूअस करते रहिए, और वाकई कंटिन्यू है भी। अभी तक हमने काफी सारे रूल्स कर लिए हैं, आज हम फिर से कुछ रूल करेंगे कंप्लीट। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है या फिर आपने कोई रूल नहीं किया है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज 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 पिछली वीडियोस को जरूर देखें, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस इंग्लिश की मिल जाएंगी। राइट, हम लोग अभी तक 3 से 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 28 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। 27 आज करेंगे 28, और हर एक सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 5 रूल्स को, और जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी इंग्लिश के वो 101 रूल, वो 101 रूल जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, वो हम कंप्लीट नहीं कर लेते। और जी हां, ये मेरी गारंटी है कि आपने यदि 101 रूल कर लिए तो दोस्तों 99.9% नहीं, 200% आपकी एरर्स पे जो क्लच है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे, फंडामेंटल्स आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, और बहुत ही आइकनिक करने के लिए, बहुत और उम्दा करने के लिए दोस्तों हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एक और सीरीज को, जो कि होगी सुपर नट हार्ड टू क्रैक। मतलब एक ऐसी सीरीज जो कि एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स के लिए है जो खासकर एक लेवल को छू जाते हैं। राइट, उनमें हम लोग टफ एरर्स, टफ रूल्स, टफ सब्स्टिट्यूशंस, टफ सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ एक लेवल का लेंगे जो कि एडवांस वर्जन का होगा। राइट, लेकिन अभी हम इस सभी बेसिक को कंप्लीट करेंगे यहां पे, जिससे कि यहां पे मेरे जितने भी दोस्त हैं यहां पे जिन्होंने स्टार्टिंग की है इंग्लिश की, या जो अभी मझधार में है, जिनको इंग्लिश में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, वो मस्ती के साथ हर एक चीज को कंप्लीट कर सके मेरे साथ। और यदि फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है जो आपको मुझसे पूछना है दोस्तों, सो डोंट फॉरगेट देयर इज अ कमेंट बॉक्स, एंड बिलो ओवर देयर यू शुड राइट डाउन योर ऑल कमेंट्स, योर ऑल क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क मी। राइट एवरीबॉडी, तो कम ऑन स्टार्ट करते हैं 101 ग्रामर रूल्स की सीरीज को नंबर 1 रूल से। लेकिन वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, चाहे आप इंस्टा पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, कहीं भी हैं दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, जरूर 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 शेयर करें। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करेंगे नंबर 1 रूल से आप सभी की स्क्रीन पर। ठीक है, रूल नंबर 28 दोस्तों, पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। पहले एक बार आप इस रूल को पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मेरे नाम से मेरे सभी दोस्तों को दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बीच में आ रहा हूं, लेकिन चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। काफी लोगों ने पढ़ लिया होगा, और पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 28, 27 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। रूल नंबर 28 कहता है व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर। मेरे यहां ये बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका क्वेश्चन होगा कि क्या सर काफी सारे रूल तो ईदर और नीदर से कर लिए। जी हां दोस्तों, ईदर नीदर जो है ना, वो बहुत कॉमन है, और कॉमन होने के साथ साथ इसके संग रूल्स भी बहुत सारे बनते हैं। हमने पिछली क्लास में जो ईदर नीदर के किए थे, वो हमने किए थे कि ईदर नीदर के संग वर्ब क्या आती है, वर्ब कैसे आती है, कब सिंगुलर आएगी, कब प्लूरल आएगी। लेकिन अब हम इस रूल में करने वाले हैं ईदर नीदर के साथ कि प्रोनाउन क्या आता है, पर्सन क्या आता है। अब वर्ब नहीं, अब पर्सन क्या आता है, तो इसीलिए रूल में डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा। राइटर ने कहा व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन जॉइंड हैं, जुड़े हुए हैं, ईदर और या नीदर नॉर से, द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द सिंगुलर। तो प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। क्या कहा, फिर से समझिएगा। राइटर ने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन जॉइंड होते हैं ईदर और नीदर नॉर से, ईदर राम और श्याम, ईदर कमला और श्यामला, राइट, कुछ भी ले लीजिए, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन ईदर और या नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो प्रोनाउन जो होगा, इनके साथ जो प्रोनाउन आने वाला होगा, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द सिंगुलर, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये तो एक डेफिनेशन थी जो हमने समझ ली, लेकिन एक्चुअल क्या कहना चाह रहा राइटर दोस्तों, समझेंगे एग्जाम्पल से। यह है एग्जाम्पल आप सभी के लिए। एक एग्जाम्पल है इनकरेक्ट और एक है करेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट में क्या कहा राइटर ने, इनकरेक्ट में लिखा है यहां पे राम और मोहन शुड इन्वेस्ट देयर मनी इन सम बिजनेस।
राइटर ने कहा कि राम और मोहन जो हैं शुड इन्वेस्ट देयर मनी, उनको अपना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए किसमें? इन सम बिजनेस, एक बिजनेस में। यहां पे सम का मतलब कुछ से नहीं है, यहां सम का मतलब है कोई से। जी हां, सम के दो मतलब होते हैं। सम यदि नाउन को ले रहा है प्लूरल तो वो हो गया कुछ, जैसे सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम इंस्टीट्यूशंस, तो कुछ है। लेकिन सम के संग यदि कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि कोई के सेंस में है, जैसे सम बिजनेस, कोई बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे राइटर ने कहा कि राम और मोहन को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें अपना रुपया किसी बिजनेस में। तो भाई एक छोटी सी बात बताओ, यहां पे और है, इधर और नहीं है, लेकिन इधर और कहें या केवल और कहें, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। यहां पे वर्ब शुड है, मोडाल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन्वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रोनाउन दे रखा है देयर, क्या ये देयर सही है? जी नहीं, ये देयर गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने रूल में पढ़ा था कि ईदर और नीदर नॉर के संग यदि सिंगुलर नाउन ज्वाइन है, राम और मोहन, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा। तो करेक्ट देखेंगे, राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी, यहां देयर के प्लेस पे दोस्तों क्या हो जाना चाहिए? हिज, क्योंकि देयर जो होता है वो प्लूरल होता है और के साथ दोनों ओर सिंगुलर जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हिज मनी इन सम बिजनेस, ये आपका करेक्ट हो गया। आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस वन। अभी अभी हमने दोस्तों अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सिंगुलर दो नाउन यदि ईदर और नीदर से जुड़े हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। यहां वर्ब सिंगुलर शुड सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है, तो वर्ब की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये वाला जो रूल है ये प्रोनाउन के लिए, वर्ब तो सिंगुलर होती है लेकिन प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखेंगे, नीदर द थीफ नॉर द डकॉइट, डकॉइट का मतलब होता है डकैत। राइटर ने कहा कि ना तो थीफ चोर और ना ही डकैत कन्फेस देयर गिल्ट, ना तो चोर ने अपनी गलती को स्वीकारा और ना ही डकैत ने अपनी गलती को स्वीकारा, मतलब किसी ने भी अपनी गलती को नहीं स्वीकारा, दोनों में से। तो नीदर द थीफ, थीफ सिंगुलर है, नॉर द डकॉइट, डकॉइट सिंगुलर है। जब दोनों सिंगुलर हैं तो भैया प्रोनाउन प्लूरल क्या कर रहा है? देयर, तो ये भी इनकरेक्ट था। तो करेक्ट क्या है इसका? नीदर द थीफ नॉर द डकॉइट कन्फेस्ड हिज गिल्ट। हमने यहां भी देयर को हिज में कन्वर्ट कर दिया। और हमने हिज में कन्वर्ट क्यों किया? रीजन क्या था भाई हिज में कन्वर्ट करने का? वही रीजन कि दो सिंगुलर नाउन ईदर और या नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो देयर के प्लेस पे हिज हो गया। टान टान। क्लियर? सिंपल था एवरीवन। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल था। अब आपके लिए है एक्सरसाइज के दो एग्जाम्पल। जल्दी से मुझे बताइए कि इनमें क्या एरर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को पॉज कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, कर लिया होगा सभी ने। अब देखते हैं, ईदर सीता और कमला फॉरगॉट टू टेक देयर प्राइज, या तो सीता या कमला भूल गई अपने प्राइस को लेना। ईदर सीता और कमला फॉरगॉट, फॉरगॉट तो भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और के संग हम देयर का यूज नहीं कर सकते, यहां पे दोनों लड़कियों की बात हुई है तो हर लगा लो। ईदर सीता और कमला फॉरगॉट टू टेक हर प्राइज, दैट्स इट, सिंपल। आओ, नंबर सेकंड ने क्या कहा? हमारा एक हो गया। नंबर सेकंड कह रहा है नीदर कमला नॉर हिज फ्रेंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स। ना तो कमल, नॉट कमला पढ़ रहा हूं मैं, कमल है, ना तो कमल और ना ही उसका दोस्त, एक ही दोस्त है ना तो कमल और ना ही उसका दोस्त खेले अपने दोस्तों के साथ। मतलब कमल का कोई दोस्त होगा, मोहन, सोहन, जो भी होगा, राधा, सीता, गीता, मीता, पपीता, व्हाटएवर, वो अपने दोस्तों के संग नहीं खेले। तो यहां कमल भी सिंगुलर और उसका दोस्त भी सिंगुलर। जब दोनों सिंगुलर हैं तो प्रोनाउन प्लूरल क्या कर रहा है भाई? प्रोनाउन क्या होना चाहिए? दैट शुड ऑल्सो बी यूज सिंगुलर। तो यहां पे दोस्तों देयर के प्लेस पे यूज हो जाएगा हिज, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। नीदर कमल नॉर हिज फ्रेंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, ना तो कमल और ना ही उसका दोस्त खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। क्लियर हुआ एवरीवन? लॉक कर दूं? चलो, यदि ये क्लियर है तो जल्दी से आ जाओ रूल नंबर नेक्स्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका या पहले आप पढ़ लें। रूल बहुत सिंपल है, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। राइटर ने कहा दोस्तों रूल नंबर 29 में,
when one plural and one singular nouns are joined by either or neither nor। जब एक प्लूरल नाउन और एक सिंगुलर नाउन, अभी हमने पहले वाले रूल में बात क्या की थी, दोनों सिंगुलर, अब हम बात कर रहे हैं एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो, यदि वो जुड़े हुए ईदर और नीदर नॉर से, द प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंगुलर नाउन। तो वहां पे प्लूरल नाउन जो होता है वो सिंगुलर नाउन के बाद प्लेस किया जाता है। राइटर ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे समझेंगे। जब एक प्लूरल नाउन हो और एक सिंगुलर नाउन हो, ज्वाइन हो वो ईदर और नीदर नॉर से, तो भाई प्लूरल नाउन जो है वो प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा सिंगुलर नाउन के बाद। मतलब राइटर कहना चाह रहा है इस सिचुएशन में पहले हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और बाद में हमेशा दोस्तों प्लूरल नाउन आएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, पहले प्लूरल और बाद में सिंगुलर नहीं आएगा, पहले छोटा बाद में बड़ा, मतलब पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल। ठीक है, फिर राइटर ने क्या कहा, एंड द प्रोनाउन इज इन अग्रीमेंट विद द नियरेस्ट प्रीवियस प्लूरल नाउन। और जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने बगल वाले मतलब प्लूरल नाउन, क्योंकि प्रोनाउन इसके बाद ही होगा, तो प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा अपने बगल वाले मतलब प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। और जब नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। सर सब गड़बड़ हो गया है, क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम्पल, चलो एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, रूल को इत्मीनान के साथ पढ़ लें, समझ लें, ना समझ में आए तो एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में कहा है दोस्तों, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, या तो वो या उसके दोस्त, हैव लॉस्ट हिज बुक्स, अपनी किताबों को उन्होंने खो दिया। तो एक बात बताओ मुझे, ही क्या है? ही है सिंगुलर, सभी को क्लियर है? हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। तो रूल हमारा क्या था कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन ईदर और से जुड़े हुए हैं, तो हां एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो प्रोनाउन जो होता है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाद में क्या है? फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहां पे हिज नहीं आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, इसीलिए ये इनकरेक्ट था। अब हम इसे करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट हमने क्या किया, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव लॉस्ट देयर बुक्स। जी हां एग्जैक्टली, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है और अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स वी हैव टू यूज प्लूरल। व्हेन आवर वर्ब वुड बी प्लूरल, व्हेन आवर नाउन वुड बी प्लूरल, देन ऑटोमेटिकली प्रोनाउन वुड बी प्लूरल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड ने क्या कहा, नीदर द सोल्जर्स, ना ही सोल्जर्स, नॉर द कमांडर, ना ही कमांडर, वर नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, उन्होंने अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं किया। अब आप सबने लपक लिया तुरंत ही, यार यहां पे हिज नहीं आएगा सर, देयर आएगा, क्योंकि सोल्जर्स है, लेकिन भैया बाद में तो कमांडर है, तो कमांडर के अकॉर्डिंग तो हर हिस्सा ही है यहां पे, नहीं, ये पूरा का पूरा गड़बड़ है। हमने रूल में क्या पढ़ा था, पहले सिंगुलर आता है नाउन, बाद में प्लूरल नाउन आएगा। यहां तो नाउन ने गड़बड़ कर दी, पहले प्लूरल नाउन यूज किया है, बाद में सिंगुलर नाउन यूज किया है। पहले तो इसी को सही करो, सबसे पहले कमांडर आएगा, सोल्जर्स बाद में जाएगा, और सोल्जर्स के अकॉर्डिंग फिर यहां पे हिज भी सही होगा। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल में देखो, नीदर द कमांडर, कमांडर पहले आ गया, नॉर द सोल्जर्स, फर्स्ट सिंगुलर देन सेकंड प्लूरल, वेयर, हमने वेयर क्यों यूज किया, क्योंकि सोल्जर्स है, तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग वेयर, वेयर यहां भी था, वेयर यहां भी है, नेग्लिजेंट देयर ड्यूटी, करेक्ट आंसर हो गया। टन टन, सिंपल था। I hope that everybody is getting my point. Verb and pronoun, guys. Verb, pronoun, and noun. These three, I should say, chapters. I should say, these three things correlate, with one another. So just you have to remember. What do you have to remember, guys? That if you go through with the noun, so automatically you can go through with pronoun or verb, right? If you go through with pronoun, then noun and verb would automatically be done. So just remember, you have to focus on one thing and the other things would automatically be done because they all are interconnected with each other, right? तो ये था हमारा एग्जाम्पल जो हमने अच्छे समझा। अब है आपके लिए एक्सरसाइज, जल्दी से करें, स्क्रीनशॉट ले लें या तो। चलिए, क्या कहा है राइटर ने यहां पे? राइटर ने कहा, Either विशाखा और हर कलीग्स आर वेटिंग फॉर हर बस, या तो विशाखा और या उसके दोस्त वेट कर रहे हैं बस के लिए, अपनी बस के लिए। तो विशाखा सिंगुलर है, सभी को मालूम है, और कलीग्स प्लूरल है,
जब बगल वाला नाउन हमारा प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए, तो हर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, देयर। आर सही है क्योंकि आर कलीग्स के अकॉर्डिंग आया है, तो आर, देयर इज नो मिस्टेक इन आर, लेकिन देयर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड आ जाओ, ये हो गया। सेकेंड ने कहा नीदर सुनील नॉर हिज चिल्ड्रन। सुनील हमारा सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है। सुनील सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, वेयर जो है वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल तो वेयर प्लूरल। कंप्लीटिंग हिज, यहां पे हिज नहीं आएगा क्योंकि चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन भी आएगा, तो यहां भी देयर आएगा। प्लूरल प्रोनाउन हमारा देयर होता है, इसको याद रखें। वी के संग हम आर लगाते हैं, दे के संग देयर, लेकिन बाकी थर्ड पर्सन में प्लूरल देयर होता है, तो यहां भी देयर हो गया। आई होप कि मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है दोस्तों, रूल नंबर 30 आप सबकी स्क्रीन पर, बहुत ही छोटा सा रूल है, सुलझा हुआ रूल है, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आफ्टर सच और सेम, ये दो कनेक्टर होते हैं दोस्तों, एक होता है सच और एक होता है सेम। तो राइटर ने कहा आफ्टर सच और सेम द रिलेटिव प्रोनाउन एज और दैट इज यूज्ड। जी हाँ, एग्जैक्टली। सच और सेम ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम सॉरी गाइस, sometime it happens, no worry, yes, cool. After such or same the relative pronoun as or that is used. such और same के बाद हम लोग as और that का यूज करते हैं। जी हाँ, have in your mind, after such और same के बाद हम लोग as और that का यूज करते हैं, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन as आता है और सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन that आता है। जी हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हो? रिलेटिव प्रोनाउन पहले समझिए कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस व्हिच कनेक्ट टू सेंटेंसेस टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जो दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करता है, रिलेट का मतलब जोड़ता है, उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे यहां एग्जांपल समझिएगा, इट इज द सेम वॉच, ये वही वॉच है विच आई परचेज यस्टरडे। तो एक सेंटेंस है इट इज द सेम वॉच, ये एक वॉच है, मतलब ये वही वॉच है। आई परचेज यस्टरडे, मैंने कल खरीदी थी, ये दो सेंटेंस हो गए। अब इन दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा है एक कनेक्टर विच। तो ये जो कनेक्टर है यही काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में सभी WH फैमिली आती हैं, हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हुज, हाउ और दैट, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज द सेम वॉच विच आई परचेज यस्टरडे, ये वही वॉच है जो हमने कल खरीदी थी, जो मैंने कल खरीदी थी। तो सेम के संग मैंने आपको बताया रूल में विच नहीं आता, दैट आता है, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या हो गया? इट इज द सेम वॉच दैट आई परचेज यस्टरडे। विच के प्लेस पे दैट आ जाएगा, बिकॉज विद सेम वी यूज दैट, ना कि विच। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए इनकरेक्ट वाला, दिस इज सच अ स्कीम विच कैन नेवर वर्क। ये एक ऐसी स्कीम है भैया जो ससुरी कभी काम ही नहीं करती है, ये स्कीम बन जाती है लेकिन काम कुछ नहीं होता है इसका। दिस इज सच अ स्कीम विच कैन नेवर वर्क, बिल्कुल गलत है। सच के संग हम एस का यूज करते हैं। दिस इज सच अ स्कीम एस कैन नेवर वर्क, थोड़ा अटपटा है सुनने में, लेकिन यही है, क्योंकि सच के साथ हम कनेक्टर एज, रिलेटिव प्रोनाउन एस का यूज करते हैं। तो करेक्ट हो गया, दिस इज सच अ स्कीम एस कैन नेवर वर्क। ठीक है, चलिए, यदि आपको क्लियर है तो जल्दी से बताओ इन दोनों के आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से करें, क्या आंसर होने चाहिए इसके। सिंपल है, आई होप दैट एवरीबॉडी हैज डन। इट इज द सेम ड्रेस, ये वही ड्रेस है, तो सेम के संग विच नहीं आएगा, तो सिंपल सा है, बिना टाइम वेस्ट किए दैट लगा दें, दैट माई ब्रदर हैज। ये वही ड्रेस है जो मेरे भाई के पास है। अरे भाई, ये तो वही ड्रेस है जो मेरे भाई के पास है, कहीं उससे तो नहीं उठा रहा है तुम। यही राइटर ने कहा, दिस इज द सेम ड्रेस दैट माई ब्रदर हैज। सेकेंड राइटर ने क्या कहा करेक्ट करते हुए, दिस इज सच अ वॉच हुज माइन है। ये तो ऐसा लग रहा है वॉमिट करा रहा है सेंटेंस, ये तो वैसे ही सेंसलेस है और बोलने में पटा है। तो यहां पे हुज गलत वर्ड है, एज आ जाएगा, क्योंकि सच के संग एज आता है। तो सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज सच अ वॉच एज माइन, ये ऐसी घड़ी है जैसे कि मेरी, मतलब ये तो वही घड़ी है जो मेरे पास है। सो दिस इज सच अ वॉच एज माइन, सच के संग एज आ गया। ठीक है,
सो आई होप दैट एवरीबडी इज गेटिंग। ठीक है, रूल नंबर 30 आप सबको क्लियर है? यदि क्लियर है तो जल्दी से आ जाओ 31 पे। व्हाट इज इट सेइंग 31? दोस्तों 31 भी रिलेटिव प्रोनाउन का है, लेकिन थोड़ा अलग है। क्या कहा? द रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी प्लेस्ड एज क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। इस पूरे रूल को समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि एंटीसीडेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट इज द नाउन विच इज यूज्ड बिफोर, जिसे आप कहते हैं पूर्ववर्ती नाउन। द नाउन विच इज यूज्ड बिफोर, जो नाउन पहले यूज होता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, हिंदी में पूर्ववर्ती संज्ञा। रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस किया जाना चाहिए उतना नजदीक जितना कि उसका कोई एंटीसीडेंट, कोई जो नाउन है वो उसके बगल में लग जाए। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उसके नाउन के बगल में लगाना चाहिए। वो जिसके लिए यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, हमेशा उसके बगल में लगाओ। The relative pronoun must be placed as close to its antecedent as possible. Relative pronoun को जितना हो सके उसके नाउन के नजदीक लगाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में कहा द गर्ल sang a song who is wearing a green dress. लड़की ने गाना गाया जो कि क्या कर रही थी? Who is wearing a green dress, जो कि ग्रीन ड्रेस पहने हुई थी। तो राइटर ने कहा द गर्ल sang a song, लड़की ने गाना गाया who is wearing a green dress, जिसने ग्रीन ड्रेस पहने हुई थी। तो आपको देखना यह है यहां हु का यूज किसके लिए हुआ है? गर्ल के लिए, राइट। लेकिन बीच में क्या वर्ड आ रहा है? बीच में आ रहा है sang a song, इसीलिए ये गलत है। इस हुक वाले सेंटेंस को आपको गर्ल के बगल में लगाना है। द गर्ल sang a song who is wearing a green dress, ये गलत है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? द गर्ल who is wearing a green dress, उठा के sang a song को पीछे कर दीजिए, सेंटेंस बन गया। लड़की जिसने ग्रीन ड्रेस, हरी ड्रेस पहन रखी थी, हरी पोशाक पहन रखी थी, उसने गाना गाया। ये आपका सही हो गया। क्यों? क्योंकि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने नाउन के नजदीक आ गया। और जब कोई नाउन के नजदीक रिलेटिव प्रोनाउन आता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के नजदीक लिखा जाता है। यह हमारा करेक्ट हो गया। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों जल्दी से करिए एक्सरसाइज। यदि आपको वो रूल क्लियर हो गया, यदि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो जल्दी से एक्सरसाइज करिए। इसका इनकरेक्ट का करेक्ट क्या होगा? पहले स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, या वीडियो को पॉज कर लें। तो सेंटेंस ने कहा मुकेश टुक अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। मुकेश ने कॉम्पिटिशन में भाग लिया। हु इज रोहन्स ब्रदर इन लॉ, जो रोहन का ब्रदर इन लॉ है, राइट। तो भाई ये हु किसके लिए आ रहा है? मुकेश के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसके लिए आ रहा है? मुकेश के लिए। तो भैया इतना दूर क्यों लिखा गया है टुक अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन? ये बीच में कहां से आ गया? तो इसको करेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मुकेश। इसको करेक्ट करके मैं यहीं लिख देता हूं, मुकेश हु इज रोहन्स ब्रदर इन लॉ, और फिर टुक अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन यहां आ गया। एंड दैट्स इट। टांटाना है। तो इसमें करेक्शन क्या किया हमने ये जो पार्ट था हु इज रोहन्स ब्रदर इन लॉ, इसको उठा के मुकेश के बाद रख दिया। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है दोस्तों वो कहां आता है? वो अपने नाउन के नजदीक आता है। यही हमने किया। मुकेश हु इज रोहन्स ब्रदर इन लॉ टुक अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। सेंटेंस फिनिश। ऐसे ही कुछ हमें दूसरे वाले सेंटेंस में भी करना है। द वॉच बिलोंग्स टू मी विच यू हैव, वो घड़ी मेरी है जो तुम्हारे पास है। सो सेंटेंस में करेक्शन क्या हो जाएगा? द वॉच विच यू हैव बिलोंग्स टू मी। पहला ये है ही, सेकंड ये बन जाएगा, और थर्ड ये आ जाएगा। द वॉच which you have belongs to me. That's it. Is it clear? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। Everybody is getting my point, right? यदि क्लियर है तो रूल नंबर 32 on your screen. क्या कह रहा है रूल नंबर 32?
ईदर और नीदर आर ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन टू टू थिंग्स और टू पर्संस। ईदर और नीदर का यूज आप दो चीजों के लिए करते हैं या दो लोगों के लिए करते हैं। ईदर और नीदर हमेशा दोस्तों किसके लिए यूज होते हैं? या तो दो वस्तुओं के लिए या दो लोगों के लिए। फॉर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए एनी, नो वन और नन मस्ट बी यूज्ड। समझने वाली बात यह है कि ईदर और नीदर का यूज हम हमेशा दो के लिए करते हैं, या तो दो लोगों के लिए कर लीजिए या दो वस्तुओं के लिए कर लीजिए। लेकिन जहां आप दो से अधिक की बात करेंगे तो इनको रिप्लेस कर देंगे। आप ईदर को रिप्लेस करेंगे एनी से और नीदर को रिप्लेस करेंगे नो वन और नन से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इनकरेक्ट। ईदर ऑफ दीज थ्री बुक्स, यहां पे तीन की बातें हुई हैं और आप यूज कर रहे हैं ईदर। लाहौर विला कुवत, कैसे हो सकता है ऐसा भाई? ईदर ऑफ दीज थ्री बुक्स विल मीट माई पर्पस, इन तीनों में से कोई किताब मेरे पर्पस की होगी। तो ईदर का यूज नहीं होगा तीन के लिए। फिर आप कहेंगे एनी वन ऑफ दीज थ्री बुक्स, ईदर को रिप्लेस कर देंगे एनी से। ये करेक्ट हो गया आपका, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। एनी वन ऑफ दीज थ्री बुक्स, क्योंकि तीन के लिए हम एनी वन का यूज करेंगे। ऐसे एक और एग्जाम्पल, नीदर राम नॉर मोहन नॉर सुरेश। नीदर के संग एक नॉर आता है, भाई ये तीसरा नॉर कहां से आ गया? गलत है ये। तो तीन की बात हो रही है, राम मोहन और सुरेश की, तो आप नन का यूज कर दें। नन ऑफ राम मोहन एंड सुरेश कैन पास दिस ईयर। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। नन ऑफ के साथ राम मोहन एंड सुरेश, तीन के लिए या तीन से अधिक के लिए आप नन का यूज कर सकते हैं, नीदर का यूज नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज दोस्तों, क्या कहिए एक्सरसाइज? इनकरेक्ट है ईदर ऑफ दीज फोर मूवीज, वही वाली बात हो गई। फोर मूवीज की बात हो रही है, तो भाइयों कैसे हो जाएगा? दोस्तों मेरे सखाओं, फोर के लिए हम इधर का यूज नहीं करेंगे। एनी ऑफ दीज फोर मूवीज, या तो एनी वन लगा दें या एनी ऑफ दीज फोर मूवीज रिलीज ऑन मंडे। इन मूवीज में से कोई एक मूवी, चारों मूवीज में से कोई मूवी रिलीज हुई है मंडे को। ऐसे ही सेकंड, नन ऑफ उमेश और पंकज कैन फ्लाई अ काइट। हम नन का यूज तो भाई दो से अधिक के लिए करते हैं ना, यहां पे तो बात दो की हो रही है, तो नन के प्लेस पे आ जाएगा नीदर नॉर। मतलब नीदर, नन ऑफ हटा दो, उमेश नॉर पंकज कैन फ्लाई अ काइट। ना तो उमेश उड़ा सकता है पतंग और ना ही पंकज उड़ा सकता है पतंग, दोनों के दोनों नहीं उड़ा सकते, राइट? सो दैट शुड बी द करेक्शन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मस्ती से चलो, यदि ये क्लियर है तो दोस्तों, हाय ये कैसे हो गया? 32। How many rules have we completed today? Okay, 28, 29, 30. Okay, guys, we have done 5 rules. I thought that we have to complete 33. But again, yeah, of course, this one is right. This one is done, दोस्तों. We are done with the 5 rules and I hope कि आप सबको क्लियर हुए होंगे। यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो इन 5 रूल में से तो आप मुझे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ जितना हो सके आप इसको शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अपने स्टेटस पे इस लिंक को जरूर लगाएं सो दैट मोर देन स्टूडेंट्स इंग्लिश की इस क्लास को गेन कर सकें, इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, सो थैंक यू। बाकी कोई भी चीज है तो आप मुझे लिखना ना भूलें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसकी PDF आपको मिली जाएगी YT के सेशन पे ही। And that's it, nothing much more. Don't forget to love me. Stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ, जब तक हम 101 कंप्लीट नहीं कर लेते, और उसके बाद फिर एडवांस सीरीज स्टार्ट होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।